नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री, फैमिली, ये फिल्म बस आज मैं इधर पे 3 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जो एक साल लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनका पिछले एक साल में इन सब कंपनीज में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है और वैल्यूएशंस वाइज से बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पे ये सब कंपनी जा चुकी है। तो इसी बीच में कैसे हमें ध्यान रखना है, एक साल लो का मतलब स्टॉक ऐसा नहीं कि उन सब में बॉटम आउट की कंडीशन हो चुकी है। हो सकता है कि मार्केट में सेंटीमेंट खराब होते हैं, करेक्शन और भी थोड़ा सा हो जाए, बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि सेंटीमेंट भले अभी के टाइम मार्केट के फेवर में ना हो, बट येस हमें कैसे पोटेंशियल ढूंढना है। आपको अच्छे से पता है कि एक साल में कैसे क्या घटनाक्रम हुई है, जहाँ पे कैसे रशिया यूक्रेन से लेके एफआईएस की सेलिंग और अभी तो कैसे कोरोना वायरस का नाम हमें देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी लोग स्केप्टिक हैं। और खासकर कैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में वो धूम नहीं है जो हमने एक साल पहले विटनेस किया। बट इसी बीच में कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सब जो हर्डल्स है, ये सब जो पेन है, वो झेलना पड़ेगा, वरना मार्केट में बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे और नहीं कमा पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ गाइस बिजनेस फंडामेंटल फोकस करना और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उन सब पे गाइस आपकी खास नज़र जरूर होनी चाहिए। फटाफट गाइस एक उदाहरण के सहित मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन सिखाना चाहूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस जो चित्र आप देख रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन सज्जन का नाम क्या है। ऑफकोर्स अगर आपको इनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनका नाम क्या है। तो ऑफकोर्स मैं बता देना चाहूँगा गाइस, इनका नाम रामदेव अग्रवाल जी है और ऑफकोर्स इन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत ही मोटा पैसा बनाया, बट इनकी जो जर्नी है उतनी आसान नहीं हुई है। मैं देख रहा हूँ गाइस कि आए दिनों बहुत सारे कमेंट ऐसे रिसीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं कि सर मैं एक साल, 1.5 साल, 2 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, पैसे नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या क्या, हम लोग सही जगह पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में कोई खराबी है, या लॉन्ग टर्म में ऐसे ही चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लॉन्ग टर्म में ऐसे ही चलता है। और रही बात रामदेव सर की पोर्टफोलियो की, तो ऑफकोर्स उसकी एक जो झलक है मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आपको अच्छे से पता है कि ज़ीरो टू हीरो वाली जो कहानी होती है ऑफकोर्स मीडिया में बहुत बिकती है, बट हमें समझना है कि उस कहानी में सच्चाई है या फिर नहीं है। कभी भी कैसे स्टॉक मार्केट में मूवमेंट ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में गैस इतना पैनिक होगा कि आप संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस 1987 से अगर आप देखें 5 साल में इनके पोर्टफोलियो में मेगा उछाल थी, 0 या फिर 1 करोड़ से सीधा 30। उसके बाद अगर सबको पता है कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, 30 से फिर 10 से अगर आप देखें तो 7 सालों में, 6 सालों में ये आंकड़े 100 भी हमें देखने को मिले थे। और उसके बाद गैस फिर से बबल.com का जो क्रैश हुआ था उसमें कैसे इनके पोर्टफोलियो में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर ये सोचते हैं कि काश मैं पहले ही बेच देता, मुझे ये सब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, मेरे पास जो 100 करोड़ है वही इनफ हो जाते हैं, फिर से गैस पोर्टफोलियो 30 करोड़ के आसपास हो गया है। बट मैंने क्या बताया कि समझदारी वही होती है जो बिजनेस फंडामेंटल को समझते हैं और इंडिया को डेमोग्राफी को समझते हैं। उस 30 करोड़ से गैस पोर्टफोलियो 450 हो गया और फिर से गैस 2009 में, 2008 में जब फाइनेंशियल मंदी आई थी, पोर्टफोलियो गैस गिर के 225 हुआ था। और उसके बाद गैस फिर से हमें 550 और 1300 के आसपास जर्नी हमें दिखाई पड़ी। कब तक गैस 2017 की मैं बात बोल रहा हूँ। तो अगर आप देखें कि जो जर्नी है वो बहुत ही लीनियर और स्मूथ दिखाई नहीं पड़ी है। 0 से 30, 30 से 10, 10 से 100, 100 से फिर 30। अगर आप गैप देखें तो इस 7 साल में, 10 साल में इनके पैसे उतने नहीं बने, बिकॉज बीच बीच में गए जब क्राइसिस आती है लोग हिम्मत हार जाते हैं और वहीं पे गए जो स्टॉक पिकर होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोच से उन सब कंपनी को उठाते हैं जिनके अंदर फंडामेंटल्स में दम है। प्रमोटर्स चोर नहीं है, प्रमोटर्स के अंदर विजन है और कंपनी अपना डेट को कम करके टॉप लाइन इंक्रीज कर रही है। तो कोर्स कैस लॉन्ग टर्म जो जर्नी होती है बहुत आसान नहीं होती है। और एक्जैक्टली कैस हम लोग वही पैटर्न अभी के टाइम फेस कर रहे हैं जो एक साल पहले, 1.5 साल में हमें अप्स एंड डाउन्स का सामना देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे 3, 5 साल, 10 साल का इन्वेस्टिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कैसे इक्विटी मार्केट से मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सारे लोग पैसा कमा के जाएंगे अगर उनके स्टॉक्स में अच्छी खासी दम है तो। इसमें कैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि सेंटिमेंट का कोई लेवल नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है। हम लोग का इस चार्ट पे प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं, बट सेंटिमेंट कहाँ से एनालिसिस करेंगे अगर आप कोई स्टॉक को लेके बुलिश हैं या फिर बेरिश हैं, पैनिक हैं। बहुत लोग गैस बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, वीक हैंड्स भी होते हैं। तो पहले गैस यूफोरिया होते हैं, फिर डंप हमें देखने को मिलता है, डिस्करेजमेंट होता है, पैनिक होता है, फिर से गैस ऑप्टिमिज्म की एक नई लहर हमें दिखाई ज़रूर देती है। इसके पहले गैस यूएस मार्केट में जितने भी स्टॉक्स आग बबूला परफॉर्म कर रहे थे बिना फंडामेंटल्स के, आज के सब कोविड के आसपास जो प्राइस थे उसी में हमें देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में हमें समझना है कौन सी कंपनी में अभी पोटेंशियल है जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ साथ आपके पैसे को बना सकते हैं। बट स्मॉल कैप तो अभी के टाइम में गैस बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पर दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज स्मॉल कैप में एक साल में उतने कोई पैसे बने नहीं हैं। अगर इंडेक्स को देखें 12,000 का इंडेक्स तो उसको 10,000 के नीचे है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें इंडेक्स में जब 15-20% के आसपास फॉल होगा तो बहुत लोग स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा पैसे लगा के रखते हैं, मिड कैप में कुछ ज़्यादा पैसे लगा के रखते हैं और लार्ज कैप से थोड़ा दूर रहते हैं। यही कारण है कि
गैस कि मिड कैप और स्मॉल कैप में वो तेज़ी नहीं है जो हमने 2020 के बाद देखी थी। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में गैस चैलेंजेस के बाद जो कंपनी के इन्वेंटरीज ठीक हो रहे हैं, डिमांड में फिर से हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में को बहुत पैसा कमा के ज़रूर देंगी। मैंने इतना जो इतिहास आपको बोला क्यों बोला, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि जो कंपनी एक समय बहुत डार्लिंग थी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट उसकी स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन हुई है बिकॉज ओवरऑल जो इंडस्ट्री है केमिकल, उसको लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट होते हुए देखने को मिलते हैं। बट गैस ये टेम्प्रोरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो अगर आप एमओएस का कॉन्सेप्ट जानते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट जानते हैं और ये समझते हैं कि कौन सी कंपनी में मेगा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। रही बात गैस आज के दिन में भी हमें इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा है जो अपने आप में 2800 का लेवल था। साल की बात की जाए गैस, दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। इसने गैस बहुत बार 3500 के आसपास जाने की कोशिश की थी इन स्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स एज कम्पेयर टू एल्के एलिमेंट्स, बट उसके बावजूद भी गैस कामयाब नहीं रहा। तो कंपनी की अर्निंग सही थी, बट उसके बावजूद भी गैस बालाजी माइंस ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, तो 1 लाख से ऊपर टन्स मामूली बात नहीं होती है। कौन सी कंपनी इतने पैसे बनाती है लॉन्ग टर्म में, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ पे कैसे टेक्निकल जो ब्रेकडाउन कंडीशन है वो हमें देखने को मिल रही है। तो कोई दावा नहीं है कि आने वाले दिनों में गिरावट नहीं होगी। हो सकता है गिरावट और भी हो जाए, पैनिक सेलिंग हो जाए, ये स्टॉक गिर के 2500 या 2200 पे भी आ जाए, बट कंपनी अच्छी रहेगी। तो वहाँ पे कैसे आप चाहें तो एलोकेशन वाइज इस कंपनी में 3% के आसपास सो सकते हैं। रही बात कैसे आपके पास ऑलरेडी कंपनी है तो ख़राब नहीं है। अब ये मत बोलिए कि सर दीपक नाइट्राइट, अतुल, विनाती सब कहाँ गया है। ये छोटी कंपनी है, साइज़ पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत छोटा है मार्केट कैप, लेकिन यस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। तब इस कंपनी को फॉलिंग प्राइस में 1 साल के लो पे धीरे धीरे एकोमोडेशन कर सकते हैं। की बात की जाए तो जो ओनली 9000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो 5200-5300 का स्टॉक था, ये तो कैसे 1 साल का हाई है। बट लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 5200 के आसपास स्टॉक था, अभी के टाइम में गैस 2600 के आसपास 2700 के आसपास आ चुका है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए बहुत महंगा नहीं है, 21 का पी है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बिकॉज अगर आप इनके आर निकालें बहुत ही मजबूत है। आर का इसमें इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कैसा परफॉर्म करता है देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो रिजर्व्स अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। और रही बात बोरोइंग्स की, तो बहुत बड़ा बोरोइंग्स का दबाव नहीं है। तब चाहें तो गैस इस कंपनी को हर एक प्राइस पे यहाँ से मौजूदा कंडीशन में 3 to 5% के फॉल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस 3032 पे लिए हैं, तो मेरा सामान है कि 2500 के आसपास आएगा, तो वहाँ पर आप चाहें तो एवरेजिंग थोड़ा सा और कर सकते हैं और जहाँ पे एक सफिशिएंट क्वांटिटी लेके फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को छोड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर बालाजी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो एल्के एलिमेंट्स को भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एल्के एलिमेंट्स भी गैस इनका टफ कॉम्पिटिटर है पिछले कुछ समय से। गैस ये भी बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें भाव जो है 2700 के आसपास ज़रूर है। 5 ईयर्स की बात की जाए 1 साल के गैस नील परफॉर्मेंस के बावजूद 5 ईयर्स में गैस इसने बहुत ही मेगा पैसे बना के दिए हैं। यस इनके नंबर्स गैस थोड़े से वीक थे एज कम्पेयर टू बालाजी माइंस, लेकिन यस लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स ये ट्रैक पाना स्टार्ट हो चुके हैं। बिकॉज मार्जिन का इशू का इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी हिट किया था, जिसकी वजह से गैस स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की ऑफकोर्स गैस इस स्टॉक में वो काबिलियत है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी स्टॉक हो सकता है। यस आपके पास कोई भी केमिकल स्टॉक हो, चाहे वो एसआरएफ हो, अतुल हो, दीपक हो, आरती हो, उन सबको होल्ड करें बिकॉज उससे बहुत बड़ी कंपनी है। बट यस अगर छोटी कंपनी में अगर आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है जिसका मार्केट कैप 8 से 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास है, तो इस कंपनी में अगर टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से गैस मौजूदा प्राइस में हर एक 3 से 5% के फॉल पे ऐसी कंपनी को आप उठा सकते हैं। कंपनी में गैस मुझे वो पोटेंशियल दिखाई पड़ती है जो अपने आप में गैस ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। टेक्निकली मिड कैप है, बट बहुत लोग इसको स्मॉल कैप 100 में डालना पसंद करते हैं। यस वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है बिकॉज इनके अर्निंग्स बीच में ख़राब हुए थे। बट यस स्टॉक का अगर आप आर देखें ये बहुत ही मजबूत है। तो पिछले कुछ समय से गैस बाला माइंस ने इसको बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अब देखना बनता है Q3 के नंबर्स और Q4 के नंबर्स इन सब कंपनी के लिए कैसे होते हैं। अगर आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं तो वो भी सही रणनीति है। बट यस कंपनी को लेकर अगर आप कन्विंस्ड हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा प्राइस फॉल से नंबर्स के पहले अगर होता है मौका मिलता है, आप धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो गैस रिजर्व्स बहुत ही ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ते हैं। बोरिंग्स एज सच कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है जिनके ऊपर एज सच कोई बोरिंग्स का दबाव नहीं है। मोटर होल्डिंग की बात की जाए ये भी बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं। 72% के आसपास गैस प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा काटा है, बट पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 24% के आसपास निकल के ज़रूर आती है। इसी कंपनी की बात की जाए तो आईपीओ के बाद दोस्तों एक बहुत तेज़ी की लहर हमें दिखाई पड़ी थी। कंपनी का नाम अगर आप देखें लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वही हुआ आईपीओ के बाद कंपनी बहुत भागी थी और उसके बाद कैसे एक फ्लड की न्यूज़ ने इस कंपनी को अच्छा खासा हैमर किया। इनकी शेयर प्राइस में अच्छी खासी डिक्लाइन हुई। उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि पिछले 1 साल में केमिकल में वो पैसे बने ही नहीं। तो ऑफकोर्स अगर केमिकल इंडस्ट्री डाउन होगी बड़ी बड़ी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे। एग्जाम्पल एसआरएफ, दीपक,
बहुत सारे नवीन फ्रेंड की बात की जाए वो भी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। तो ये सब कंपनी में अगर आप टाइम देते हैं तो धैर्य की आवश्यकता होगी, बिकॉज इनकी साइज़ की बात की जाए बहुत छोटी है, बट येस इनके पास भी रिजर्व्स ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ती है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के संग दोस्तों कंपनी बहुत ही मजबूत ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए इसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, कंपनी छोटी है बट येस प्रतिभाशाली है, ऑल टाइम हाई से गैस आधा हो चुकी है। प्राइस शूटिंग गैस 36 के आसपास है, बिकॉज इनके मार्जिन का डिस्टर्बेंस हमें पिछले कुछ समय से दिखाई ज़रूर दिया, बट कंपनी के आरओसी पर अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, दोनों गैस 20-25% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी मजबूत है। प्रॉब्लम दोस्तों इस कंपनी को लेके क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है कंपनी का जो मार्जिन्स हैं वो एसिटाइल इंटरमीडिएट में बहुत ही कम है, बिकॉज कंपनी के जो क्लाइंट्स है खासकर सप्लायर, ये जो सप्लाई करती है केमिकल्स में, इसमें गैस मार्जिन का इशू बल्क में हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए गैस कंपनी ने जो फ्लोरिन इंटरमीडिएट है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, उसमें कदम रखने का प्लान किया, जिसके वजह से मार्जिन्स में हमें थोड़ी सी रिकवरी दिखाई ज़रूर देगी। ऑल्दो गैस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बाउंस बैक तो किया है, बट येस पुअर मार्जिन की वजह से गैस आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, रीज़न साफ था, मार्जिन्स बहुत तेज़ी से फॉल हुए थे, बिकॉज इनके जो जितने भी कमोडिटी के प्राइसेस थे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे, काफ़ी हाई हो गए थे। बट इंटरनेशनल मार्केट में गैस अभी के टाइम वही रॉ मटेरियल 70 से 60% के आसपास डाउन हो चुके हैं। कंपनी में अगर आप देखें तो रिजर्व्स भी ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ती, ऑल दो गैस बोरिंग्स थोड़ी सी बढ़ी है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि स्मॉल कैप कंपनी से अगर आप डेट फ्री स्टेटस सोचते हैं तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगा, बिकॉज कंपनी को बढ़ने के लिए पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, और कंपनी अगर कैपेक्स लाती है तो ऑफकोर्स गैस उनके ऊपर थोड़ा सा डेट बढ़ता है, बट मेरे हिसाब से जो डेट है क्वाइट मैनेजेबल है। प्रोमोटर होल्डिंग में गैस खराब नहीं है, 72% के आसपास प्रमोटर खुद ही ऐसी कंपनी पे स्टिक लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे गैस बालाजी माइंस, एलके लिबिन्स दोनों अच्छी कंपनी है, टेक्निकल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में गैस अगर पैनिक बटन ऑन होते हैं, आप डरिएगा मत, विजन बहुत लॉन्ग टर्म का है, तो धीरे धीरे एसआईपी करें, पैसे खत्म हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवर एसआईपी लोन लेके कुछ मत करिए, आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं उसको होल्ड करें, और कम से कम गैस क्वार्टरली नंबर्स के बाद गाइडेंस कैसे आती है इस पर हमारी खास फोकस ज़रूर होगी। तो तीनों में से गैस कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे जो लार्ज कैप केमिकल्स हैं उसको डिस्कस नहीं किया, बट ये जो मैंने ऐसा आपको बताया समीकरण की, अगर आप लंबा होल्ड करेंगे तो ही पैसे बनेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस इक्विटी मार्केट में लगता तो है पैसे बन जाएंगे, बट असल में वो होता नहीं, और फालतू फालतू गैस इंसान हाथ में जितना ही मार ले, जब तक गैस 5 साल आप टाइम नहीं दीजिएगा आपके पैसे नहीं बनेंगे, बिकॉज 2-3 साल तो ऐसा लगेगा आप कहाँ पे आ गए, बट असली गैस कंपाउंडिंग हमें 5 साल, 7 साल और 10 साल के बाद वो दिखाई ज़रूर देती है। वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।